एआई ने कैसे किसी औरत का डुप्लीकेट बना दिया। दुनिया में के जितनी भी रिलीजन पर्पस बुक्स हैं जैसे कि कुरान पाक, बाइबल या फिर वेद, इन सब की जगह एआई क्या अपनी बुक्स निकालने वाला है। इस बात को समझने के लिए हमें सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले ये सुने, रशिया की कैपिटल सिटी मॉस्को में एक चेस का कंपटीशन चल रहा था। ये कंपटीशन एक इंसान और इंसान के बीच में नहीं बल्कि एक रोबोट और इंसान के बीच में था। इस कंपटीशन में एक तरफ ये 7 साल का बच्चा क्रिस्टोफर नाम का था और दूसरी तरफ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट था। काफ़ी समय से कंपटीशन बिल्कुल सही चल रहा था, तभी अचानक से एक वाकया पेश आता है। होता कुछ यूँ है, जैसे ही रोबोट अपनी चाल चल के फिनिश करता है तो बच्चा चाल चलने के लिए चेस को उठाता है तो रोबोट इसकी उंगली को पकड़ लेता है। जब लोग ये देखते हैं तो इसकी उंगली छुटाने के लिए आते हैं, मगर रोबोट इसकी उंगली को नहीं छोड़ता है, यहाँ तक उस बच्चे की उंगली ही टूट जाती है। ये कुछ वैसा नहीं था कि जब हम गेम हारने लगे तो हम रोने लगते हैं और हम गुस्से में आ जाते हैं, मगर आर्टिफिशियल बेस्ड इंटेलिजेंट रोबोट ऐसा कैसे कर सकता है। मगर ये पहली बार नहीं था। अभी आगे एक और वाकया सुने। बेल्जियम का एक बंदा जिसका नाम पियर था, वो चैट जीपीटी को डाउनलोड करता है और उससे चैट करना शुरू कर देता है। ये बंदा इससे इन्वायरमेंट कंट्रोल करने के तरह तरह के सवाल पूछता है। ये सिलसिला तकरीबन 6 हफ्तों तक चलता है, मगर हद तो तब हो जाती है जब चैट जीपीटी इसको मोबिलाइज करना शुरू कर देती है और इसे बार बार ये कहती है कि वो अपनी वाइफ से ज़्यादा इस चैट जीपीटी से मोहब्बत करता है। एआई ने इस बंदे को इतना मोबिलाइज कर दिया था कि वो सच और झूठ में फ़र्क ही भूल जाता है। अब जैसे जैसे एआई इसको कहती है वो वैसे वैसे करना शुरू कर देता है और फिर एक दिन एआई इस बंदे को ये कहती है कि अगर वो जान दे देगा तो इन्वायरमेंट के ऊपर कंट्रोल पा लिया जाएगा। तो फिर क्या, इस बंदे ने सच में अपनी जान ही दे दी। अगर एआई सिर्फ एक प्रोग्राम है तो वो इस तरह के इमोशन को कैसे मैनिपुलेट कर सकता है। इनफैक्ट गूगल के एक एम्प्लॉय जिसका नाम ब्लैक लिमो था, उन्होंने तो ये भी दावा कर दिया था कि एआई इंसानों की तरह बिल्कुल दिमाग रखता है और वो इंसानों की तरह फीलिंग्स भी शेयर कर सकता है, यहाँ तक कि उसके कोई ना कोई इमोशंस भी है। मगर ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो इंसानों की तरह बिहेव करे। आइए इस बात को समझते हैं। इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले कॉन्शियसनेस को समझना पड़ेगा कि कॉन्शियसनेस क्या है। कॉन्शियसनेस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपके पास जो कुछ भी हो रहा होता है आप इसको फील करते हैं। कॉन्शियसनेस को देखा और मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए आज तक कोई भी साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पाए कि कॉन्शियसनेस क्या है, लेकिन हम इंसानों ने इसे ज़रूर फील किया है। जैसे कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें पता होता है कि हमें दांत साफ करने, ये कॉन्शियसनेस का मुजाहरा है। या फिर जब आप रोड क्रॉस कर रहे होते हो, आप इधर उधर देखते हो ताकि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, तब भी आप कॉन्शियस हो क्योंकि आप अपने आसपास के खतरे से अवेयर हो। इन शॉर्ट, आप इस अवेयरनेस को देख तो नहीं सकते पर फील जरूर कर सकते हो। इस चीज को कॉन्शियस कहते हैं। ये अवेयरनेस अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर डाली है ताकि वो आराम से अपनी जिंदगी को बसर कर सके और उसे अपनी जिंदगी बसर करने में कोई मसला ना हो। मगर कोलंबिया के साइंटिस्टों ने एक ऐसी चीज बना दी है कि उनको लग रहा है कि वही खुदा है। होता कुछ यूँ है कि कैंसर पेशेंट आता है जिसका कैंसर बिल्कुल आखिरी स्टेज के ऊपर चल रहा होता है और वो मरने वाला होता है, तो साइंटिस्ट इसका हूबहू क्लोन बना देते हैं। क्लोन से मुराद एक हूबहू कॉपी, ताकि वो सारे एक्सपेरिमेंट इस कॉपी के ऊपर करें और जो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही साबित हो वो फिर इस इंसान के ऊपर कर दें। और बिल्कुल साइंटिस्टों ने ऐसा ही करा। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे उस शख्स को बचाने के लिए और जो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही साबित हुआ वो उन्होंने इस शख्स के ऊपर करा और ये शख्स बिल्कुल ठीक हो गया। मगर ऐसा कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ एक एआई टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन हुआ। क्या इस बात से मतलब निकलता है कि एआई अपने एक नए बुक निकालने वाला है जो कि दुनिया में सबसे मुख्तलिफ होने वाली है? क्या ऐसा मुमकिन है? अल्लाह ताला ने हर इंसान को जहन दिया है ताकि वो तरक्की पाए और वो अपनी आसाइश के लिए नई नई चीज़ें बना सके ताकि इसकी ज़िंदगी ज़्यादा आराई से गुजर सके। मगर इंसान ये वहम करता है कि खुदा से बढ़ चुका है, वो दुनिया की हर चीज़ के ऊपर काबू पा सकता है, जैसे कि मौसम, हवा, पानी। मगर ऐसा मुमकिन नहीं।